हेलो दोस्तों। स्वागत आपका एक बार फिर से स्टडी फंडा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर टू के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने जो है मुझे पर्सनल ईमेल्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जो है मैसेजेस सेंड किए कि सर हमें पेपर टू के टॉपिक्स नहीं मिल पा रहे हैं कि कौन से टॉपिक्स पे जो है हमें लिखना चाहिए, कहाँ से ऐसे आ सकते हैं, कहाँ से रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है। तो प्लीज़ आप एक वीडियो बनाइए और हमें कंटेंट प्रोवाइड कीजिए पेपर टू के टॉपिक्स के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझने की आवश्यकता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो कोई भी यानी कोई भी जो है किसी भी तरह का कोई भी मतलब मैं या कोई और अगर ये क्लेम करता है कि आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए पेपर में आ जाएंगे, तो वो बिल्कुल झूठ है। आपको जो है टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए अपने हिसाब से। हम जस्ट एक गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि इन टॉपिक्स में से जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जो है एक बार जरूर रिव्यू कीजिए इन टॉपिक्स को, और अगर आपने इनको प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ जो है प्रिपेयर कीजिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है जानने को मिलेंगी, ठीक है। पेपर टू के टॉपिक्स जो होंगे वो ऐसे, रिपोर्ट राइटिंग और काउंटर आर्गुमेंट के लिए होंगे और करंट अफेयर के लिए भी होंगे, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका करंट अफेयर भी बूस्ट होगा। हो सकता है पेपर वन में भी कोई जो है आपके टॉपिक आ जाए, ठीक है। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऐसे के टॉपिक से। देखिए, टॉपिक कोई भी हो, जरूरी नहीं कि वहां से एक ऐसे ही आएगा। फॉर एग्जांपल, कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोरोना वायरस पे जो है सिर्फ एक ऐसे ही आ सकता है। कोरोना वायरस पे एक रिपोर्ट भी आ सकती है। कोरोना वायरस के किसी टॉपिक पे जो है उसको चेंज करके, मोल्ड करके जो उसके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज के आप पीछे कभी मत भागिए कि पर्टिकुलर आप एक टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे का टॉपिक दे दिया उसको ही प्रिपेयर कर लिया, आप सोचे कि यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आप टॉपिक को जो है डिटेल्स इकट्ठा करने में ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो है 28 अप्रैल 2020 तक के जो है हमने इसमें डाले हैं। एक लिस्ट जो है मैं निकालूंगा एग्जाम से आपके एक महीना पहले, क्योंकि उसके बाद के टॉपिक आना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है पेपर टू में। तो दोनों जो है लिस्ट आप मिला के जो है इन टॉपिक्स को अगर प्रिपेयर करते हैं तो आपके हाई चांसेस है कि अच्छा, मतलब आपकी नॉलेज हो जाएगी और एग्जाम में अगर कोई टॉपिक आता है तो आप कुछ ना कुछ एटलीस्ट उसमें लिख पाएंगे, ठीक है। तो कोरोना वायरस है। अब हो सकता है आपको कोरोना वायरस का एक टॉपिक दे दिया जाए कि ये पढ़ लो, कोरोना वायरस का हो गया कि यहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। मेरे हिसाब से जो है आपको कोरोना वायरस को जो है अलग अलग पार्ट्स में पढ़ना चाहिए, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। रिपोर्ट भी आ सकती है, काउंटर आर्गूमेंट भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकते हैं। तो सभी टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास डाटा होगा, आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक कोरोना वायरस। अब इसमें जो है कोरोना वायरस के क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे आ सकता है, आपका रिपोर्ट आ सकती है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल मार्केट्स एंड इकोनॉमी, ऑयल प्राइस वॉर एंड इम्प्लीकेशंस, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, रोल ऑफ डब्ल्यूएचओ एंड इन पेंडेमिक, डिक्लेयरिंग पेंडेमिक, राइट। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल रहा है कोरोना वायरस में, सार्क, बिम्स्टेक एक्सेट्रा का, ठीक है। इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म, हेल्थ, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस, पीपीई किट, वेंटिलेटर्स। तो ये आप इनको सब पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लीजिए आ जाता है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड, तो आप उसमें लिख सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या हाथ है उसमें, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हेल्थ इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये पॉइंट मैंने जो मेंशन किए हैं, इसमें आपको जो है डाटा कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, एनवायरनमेंट के ऊपर है, ठीक है। तो आप सीधा आप गूगल में जाइए, वहाँ पे लिखिए एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ा है, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है कोरोना वायरस का, राइट। उसके बाद रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल ग्रोथ, ये एक टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट है काफी। वुमेन इन कॉमेंट रोल, आपको पता है बहुत थोड़े से दिन पहले जो है कॉमेंट रोल में जो है वुमेन्स को आर्मी में वो दिया गया है। तो ये भी टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, आपके पास इसके पॉइंट होने चाहिए। मेरे इन टॉपिक्स को देने का मतलब क्या है, आपके पास इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है पॉइंट होने चाहिए। रेडीमेड पॉइंट बना के ऑलरेडी रखिए, आप डाटा फिल्टर करके रखिए। एग्जाम में कोई भी टॉपिक आए, आपके माइंड में हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए कि ये टॉपिक आ गया, मैं इस पर क्या लिखूं, ठीक है। वो तभी होता है जब आपके पास डाटा नहीं होता है और आपने खुद कलेक्ट नहीं किया होता है। खुद से डाटा कलेक्ट कीजिए, श्योरली आप जो है एग्जाम में कुछ ना कुछ अच्छे से लिख पाएंगे उसको, ठीक है। डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब है, एप्स है जितनी भी हैं। इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन ऑनलाइन एजुकेशन, क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसका, ठीक है। उसके बाद स्टडीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प्स इंडिया विजिट एंड की मेमोरेंडम्स, जो एमओयूज जो हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया का सेंसस जो है, की चैलेंजेस एंड नीड,
उसके बाद यूनियन बजट जो है इसका आपको डाटा पूरा का पूरा याद करना है, मिनिस्ट्रीज के रिगार्डिंग कौन कौन से स्कीम्स में कितना कितना पैसा दिया गया है, कौन कौन सी उसमें जो है। देखिए, एक आम बच्चा जो एक ऐसे लिखेगा और एक आप जो ये सब डाटा कलेक्ट करके जो ऐसे लिखेंगे, उसमें दिन रात का फर्क होगा। बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, वो अगर किसी पर्टिकुलर एक सोर्स से पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया है, मान लीजिए कोरोना वायरस इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। एक बच्चा वो है जिन्होंने ये सब टॉपिक तो प्रिपेयर किए ही है, साथ में यूनियन बजट भी जो है प्रिपेयर किया है, तो वो बजट की चीजें जब उसमें लिखेगा तो डेफिनेटली उनको मार्क्स थोड़े ज्यादा वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग क्राइसिस है, यहाँ पे यस बैंक की जो है आप मेंशन कर सकते हैं। यस बैंक के ऊपर रिपोर्ट भी आ सकती है, ठीक है। बैंकिंग क्राइसिस इन यस बैंक इस तरह से करके। उसके बाद इंक्रीजिंग एनपीए है, इन्फ्लेशन है, ये सब पॉइंट आप मेंशन करेंगे इसमें। साइबर सिक्योरिटी है चैलेंज फॉर इंडिया, ये टॉपिक आपका है। बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स, ठीक है। तो एक ये टॉपिक आपका है, महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया जो है कोट है। उसके बाद स्पेशल पावर्स ऑफ जुडिशरी अंडर आर्टिकल 131, इसके ऊपर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। पेपर 1 में भी आ सकता है टॉपिक, पेपर 2 में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद बायलैटरल रिलेशंस विद फॉरेन नेशन, 2000 आपका 17 में आई थिंक चाइना, इंडो चाइना के ऊपर जो है आपका आया था, एक इंडो चाइना रिलेशंस के ऊपर। तो इन कंट्रीज के बारे में आपके पास जो है रेडीमेड पॉइंट्स होने चाहिए, एटलीस्ट 3-3 4-4 पॉइंट ऐसे रखिए जो आप करंट के मेंशन उसमें कर सको, ताकि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस है। इंडो श्रीलंका रिलेशन है, इंडो एशिया, इंडो चाइना, इंडो म्यांमार, इंडिया नेपाल रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान, यूएसए, इसराइल एंड बांग्लादेश, ये कंट्री इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में थी, तो इनके ऊपर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ इसरो, डीआरडीओ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉरेस्ट फायर, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुआ है, अमेजन फॉरेस्ट फायर हुआ है, चाइना में हुआ है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, आपको पता है काफी प्राइवेट ट्रेन जो अब चलाई जा रही हैं, तो उसके बारे में जो है ऐसे पूछा जा सकता है। मिशन जल शक्ति के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। डिजिटल पेमेंट एंड चैलेंजेस के बारे में पूछा जा सकता है। आपको पता है लॉकडाउन है, तो मेजोरिटी ऑफ द पेमेंट जो लोग कर रहे हैं वो ऑनलाइन मोड से ही कर रहे हैं, और काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है ट्रांजेक्शन वगैरह में। अब देखिए इसमें क्या होगा, डिजिटल पेमेंट का मैं आपको एक रफ आइडिया बताता हूँ। एक जो नॉर्मल बच्चा जो ऐसे लिखेगा डिजिटल पेमेंट्स में, वो कभी भी डाटा मेंशन नहीं करेगा उसमें से। ये चीज सब बता देंगे कि गूगल पे से पेमेंट हो रही है, फोन पे से पेमेंट हो रही है, ठीक है। लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। तो पेपर में जो आपको रिक्वायर्ड है वो होगा आप कौन सा डाटा पुट कर रहे हो। जैसे भीम 2.0 जो है गवर्नमेंट ने का जो है वो आया हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ यूजर्स का डाटा मेंशन करें किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, कि पहले इतने यूजर्स इसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को यूज करते थे, अब इतने जो है बढ़ गए हैं, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद विलेजेस में कितना जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का फायदा हुआ है, जो आम जनता है हमारे गाँव में जो रहते हैं लोग, उनका ट्रांजेक्शन में कितना योगदान बढ़ा है, वो सब आप लिखेंगे तो डेफिनेटली यू विल फेच मोर मार्क्स, राइट। उसके बाद आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है चैलेंज फॉर इंडिया, इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी। उसके बाद इंडिया वे टू परमानेंट सीट एट यूएनएससी चैलेंजेस, एम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन प्रॉब्लम जो आपको पता है अभी चल रही है, फूड क्राइसिस अमंग ट्राइब्स, करतारपुर कॉरिडोर, न्यू वे ऑफ डिप्लोमेसी विद पाकिस्तान, पीडीएस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। पीडीएस यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके द्वारा राशन जो है प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग राशन कार्ड होल्डर्स को, राइट। India and its education system, Indian monsoons and its impact on farmers' life, 5 trillion economic challenges and implications, US-China trade war। तो these are some important topics जिसमें आपको प्रिपेयर करना चाहिए, और काफ़ी सारे जो हैं, अगर आप इनके ऊपर सभी के ऊपर अगर आपके पास डाटा है तो इसमें आपका रिपोर्ट राइटिंग में भी हेल्प मिलेगा। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे में ही आएगा, ठीक है। आ सकता है रिपोर्ट आ सकती है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है उसके ऊपर लिखिए, एक रिपोर्ट लिख दीजिए क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब डाटा आपको कलेक्ट करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जो ये फाइल आप देख रहे हैं, इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। बहुत सारे लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ नहीं पाते हैं, बोलते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो उसमें आपका चल नहीं रहा है सर, या कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट गो टू गूगल, टाइप स्टडी फंडा टेलीग्राम, ठीक है। इस तरह से आप लिखिए, उसमें आपका जो सबसे पहला जो पेज आएगा, ठीक है, ये वाला जो पेज है इसके ऊपर क्लिक आप कीजिए, लिंक के ऊपर, ये आपको बोलेगा टेलीग्राम में जाने को, ठीक है। तो यहाँ से आप व्यू इन टेलीग्राम करेंगे, अगर आपने टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल किया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे ऊपर ये वाला जो ब्लू कलर में है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे अभी करंटली 7597 सब्सक्राइबर्स हैं, ऑलमोस्ट 7600 होने वाले हैं। बहुत जल्दी जो है हम इस 8000 भी जो है क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लिंक में मिल जाएगा, वहां से जाकर सर्च कर सकते हैं। अब रिपोर्ट के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहती है आपकी रिपोर्ट भी, 2 रिपोर्ट्स आपकी आती हैं, ठीक है। फॉर्मेट का जो है आप वीडियो देख सकते हैं, हमने पहले डाले हुए हैं, अगर आपको अभी नहीं
फॉर्मेट जो चाहिए, मतलब अभी लेटेस्ट चाहिए, तो हम उसके ऊपर वीडियो डाल देंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इंटरनेट शटडाउन इन जम्मू एंड कश्मीर, इसके ऊपर रिपोर्ट आ सकती है आपकी। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के ऊपर रिपोर्ट आ सकती है। हीलिंग ऑफ एनवायरनमेंट एमिड लॉकडाउन, इसके ऊपर आ सकती है। लॉकडाउन इम्पैक्ट जो है, मिटिगेशन ऑफ वर्कर एनवायरनमेंट, उसके बाद आपका इकोनॉमी, गवर्नमेंट, एफएमसीजी, ऑपरेशन शील्ड, इन सब के ऊपर जो है आपका आ सकता है। उसके बाद डिजी लॉकर एंड इट्स यूजेस, इन्फ्लेशन क्राइसिस, यूज ऑफ स्मोक टावर एंड एंटी स्मोक गन्स, प्राइवेट ट्रेन इन इंडिया, इसके ऊपर आपका आ सकता है। आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट के ऊपर आ सकता है। रोल ऑफ बी आर अम्बेडकर इन इंडिया, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है आपका। उसके बाद डबलिंग फार्मर्स इनकम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ऐसे इसके ऊपर आ सकता है। टेलीकॉम सेक्टर क्राइसिस पे ऐसे आ सकता है आपका। स्टबन बर्निंग के ऊपर आपकी रिपोर्ट आ सकती है, और ऐसे भी आ सकता है। एलिमिनेटिंग सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, इसके ऊपर आपका रिपोर्ट आ सकती है, और ऐसे भी आ सकता है। ऑपरेशन क्लीन अप, चंद्रयान 2, यूएस तालिबान पीस डे, इन सब के ऊपर जो है ऐसे रिपोर्ट दोनों आ सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मुझे लगे आप तक पहुंचाने चाहिए, और आपको बहुत खुशी होगी। इन सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाइए। देखिए दोस्तों, दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक होता है कि दूसरों के भरोसे रहना, ठीक है। मैं मानता हूँ टॉपिक सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस चीज के पीछे कभी आप मत भागिए कि आपको नोट्स भी मैं ही तैयार करके दूं, वो मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे देने में, ठीक है। लेकिन आप ये चीज सोचिए, जो मेहनत मैंने उसमें की है रिसर्च करने में या उनको पढ़ने में, सिलेक्ट करने में, तो उसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आप जैसे मैंने टॉपिक आपको 10 टॉपिक जो है, मान लीजिए बाई चांस मैं आपको बताता हूँ एक बार, मान लीजिए मैंने इन सभी टॉपिक में, मान लीजिए 20 टॉपिक है, 20 टॉपिक आपको जो है प्रिपेयर करके मैंने आपको दे दिए, तो आप वो ऐसे पढ़ के मान लीजिए चले जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब उनमें से टॉपिक थोड़ा भी इधर उधर हुआ, तो आपने तो इन 20 टॉपिक को ही पढ़ा है ना, तो आप अलग से क्या उसमें लिख पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपकी एनालिसिस पावर को बढ़ाइए, टॉपिक्स के पीछे मत भागिए, सिंपल जो है, जितना ज्यादा डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं उतना करिए, उसके बाद लिखने की भी कोशिश करिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोरोना वायरस था, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने मेंशन कर दिए यहाँ पे, इनके ऊपर सबके ऊपर डाटा कलेक्ट कीजिए, उसके बाद कोई भी एक टॉपिक जो है इनमें से आप उठा के लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट, कोरोना वायरस इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड, ये मेजर टॉपिक है, तो इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो की, इस पीडीएफ की अगर आपको फाइल चाहिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आप गूगल में जाके जो है स्टडी फंडा लिख सकते हैं, स्टडी फंडा टेलीग्राम, ठीक है। हमारे जो है 7600 फॉलोवर्स हैं, तो आप जाके आपको आसानी रहेगी ढूंढने में। वहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और आपका कोई भी अगर डाउट है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो 8800424720 पे जो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।